कभी आप घर पे चलते चलते या बाहर कहीं आपका घुटना आपका पैर का अंगूठा कहीं टकराया, कई बार होता है ना अचानक ही दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, तो उस समय थोड़ी डॉक्टर के पास भागते हो, आप इमीडिएटली अपने उस अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हो, करते भी नहीं करते। कुछ देर पकड़ कर रखने पर आपका दर्द कम हुआ है। पूरी दुनिया में ये सिखा रहा हूँ और 60,000 से ज़्यादा लोगों की तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड रिव्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं उनका मैंने जो लिया है, उसमें वो बोलते हैं कि सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं तो कई बार बता चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में भरा पड़ा हुआ है, फ्री की वीडियो, फ्री की क्लास है, आप करो तो सही। ओके। आप विश्वास करो, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, कि आपका ब्लड टेस्ट किया, डॉक्टर बोलेगा ओह आपका तो शुगर लेवल बढ़ा है, नाउ यू आर डायबिटिक, यू शुड टेक मेडिसिन फ्रॉम देयर ऑन। फिर आप पूछो डॉक्टर साहब कितने साल तक दवाई लेने से ठीक हो जाएगा, बोलेंगे कभी ठीक नहीं होगा। सबसे कमाल की बात थी सर, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला मैं 15 दिन में इसको इसके पैरों पे खड़ा कर दूं, और 15 दिन में उन्होंने खड़ा कर दिया। टच सीलिंग था कि डिस्टेंस सीलिंग था? मैंने खुद अपने आप को ठीक किया, कोविड हुआ था मुझे, अच्छा। मेरी सांस अटक रही थी जब मैं क्लास भी ले रहा था। मेडिसिन और हीलिंग को मेंटेन करके चलो, धीरे धीरे मेडिसिन का डोज कम कर दो और हीलिंग डेली बेसिस पर ज्यादा करो, और जैसे जैसे हीलिंग होगी कुछ दिनों में आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। तो रेकी एज ए मदर, वो अगर कोई मदर सीखती है रेकी, तो वो अपने बच्चों की लाइफ में भी बेटरमेंट के लिए कर सकती है कि वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाए, थोड़ा फोकस्ड हो जाए। 100%। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते कबीर, बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, उसके लिए थैंक यू। मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूँ स्पॉटलाइट में। सो नाइस, थैंक यू सो मच। सर, आपसे जब मैंने बात करी कि हम एक पॉडकास्ट करते हैं, आपने बोला चलो ठीक है प्लान करते हैं, फिर आप आए यहाँ तक। तो उसके बीच में मैंने थोड़ा पढ़ा आपके बारे में और थोड़ा सीखा कि आप क्या करते हैं, एंड जो आप कर रहे हैं इट्स मतलब एक्चुअली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रेकी जो आप लोगों को सिखा रहे हैं, उसका मैं बताऊं, मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। वो आगे हम पॉडकास्ट में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है रेकी का। ओके, मतलब आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है रेकी से? यस सर, जी बिल्कुल। जी, ठीक है। तो मेरा एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है रेकी की विद्या के साथ। मैं उसके साथ कैसे जुड़ा, मतलब मैं आपकी तरह नहीं जुड़ पाया, पर मैं उससे कैसे इंस्पायर हुआ वो मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी ज़रूर बताऊंगा। पर उससे पहले मेरी स्टोरी तो लोगों को पता चले ना चले वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे जुड़े सर? वो क्या मोमेंट था कि आपने डिसाइड किया कि नाउ दिस आई विल डू इट? देखो, रेकी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता था। ओके, मेनली तो मेरी खुद की प्रॉब्लम थी। मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर रहा था। फर्स्ट पोस्टिंग थी मेरी 98 में, एक जगह एक पहाड़ी इलाका था राजस्थान में। तो वहाँ पर मैं जब ड्यूटी कर रहा था तो मुझे कुछ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा, नेगेटिविटी फील होने लगी, क्योंकि मैं फौज भर्ती होना है बोल के तो भर्ती तो हो गया, ठीक है, ओके। लेकिन किसी ने गाइड नहीं किया कि आप सेम टाइप की एग्जाम देकर ऑफिसर भी बन सकते हो। मैं एज ए सिपाही भर्ती हो गया, ठीक है। सो जब मैं भर्ती हो गया तो मुझे पता चला आफ्टर ट्रेनिंग और फर्स्ट पोस्टिंग में कि जिस क्लास में पढ़ता था, जिस टीचर के साथ सेम स्कूल में, वो बच्चे जो है वो ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, कमीशन रैंक के लिए। वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है। मैंने बोला कि मैं कहाँ आ गया, सेम टीचर सेम स्कूल सेम एजुकेशन। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ऐसा इमीडिएटली ऐसा ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, मुझे और थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए था। लेकिन ज्वाइन तो कर लिया था, 20 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, छोड़ तो सकते नहीं हो, और जबकि आ गए हो तो आपको करना तो है ही। इसलिए नेगेटिविटी ज्यादा आने लगी कि मैंने गलती कर दी, ऐसा थोड़ी होता है, और मैं इससे बेटर कर सकता था। मुझे दिख रहा था कि मैं, मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, मेरी अंदर अलग टाइप की एक फीलिंग है, अलग टाइप का एक जज्बा है जो मैं बेटर कर सकता हूँ। तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया, ठीक है। फिर कारगिल की लड़ाई हो गई, उसके बाद तो और ज्यादा पीटीएसडी का प्रॉब्लम हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। डॉक्टर ने बोला कि ये तो सीवियर डिप्रेशन है। तो उस चीज को ठीक करने के लिए मैंने रेकी का सहारा लिया। ईयर 2000 में मैंने सीखा, खुद को हील किया, और जब खुद ठीक हुआ तो मुझे लगा कि अरे ये तो खजाना हाथ लग गया, क्योंकि ये तो हाथों से करने की चीज थी, और सिर्फ मैं अपने आप को हील कर पाया यही बड़ी बात नहीं थी, मैं दूसरों की भी मदद कर पा रहा था। ये इसमें बहुत ब्यूटीफुल चीज होता है कि आप अपने आप को बेटर रखो, हील करो, किसी भी टाइप की बीमारी को ठीक करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, लेकिन आप उसी हाथ से छू कर दूसरे का भी
बीमारियां ठीक कर सकते हो, टेंशन दूर कर सकते हो, उसके रिश्ते ठीक कर सकते हो, उसके फाइनेंशियल कंडीशन तक बेटर बना सकते हो सिर्फ हीलिंग करके, टच करके। तो ये जब मैंने करने लगा और लोगों से उसके फीडबैक लिए, तो मुझे लगा कि ये लगता है कि इसी सिस्टम पर, इसी फील्ड पर आगे काम करना चाहिए। तो मैंने एडवांस कोर्सेज वगैरह करके 2005 तक मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बन गया था। ये हाईएस्ट पोस्ट होता है। ठीक है, 2005 में। 2005 मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मान लो इसमें, ठीक है। तो वो करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब जन जन तक पहुंचाया जाए। अब चूंकि मैं रिस्ट्रिक्टेड था, एयरफोर्स में यूनिफॉर्म था, ड्यूटी कर रहा था, तो मैं तो खुल के तो नहीं कर सकता इसको, लेकिन फिर भी मैंने इस पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। कुछ फेसबुक से, कुछ ईमेल के जरिए, कुछ फोन में बात करना, लोगों को समझाना। और ऐसे ही फिर और भी कई सारे कोर्सेज करने लगा अल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम में, ठीक है। लाइक EFT है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, NLP है, होपोनोपोनो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये सब पे मैंने पूरा सीखा, एक्सपेरिमेंट किया, बहुत लोगों पर मैंने इसे आजमाया। और फिर जब देखा कि सब जगह ये काम कर रहा है पॉजिटिवली, तो मैंने फिर इस पे पूरी मास्टरी की। देन 2010 से फिर लोगों को समझाने और सिखाने लगा, 2010 से। सो इट्स बिन 14 ईयर्स कबीर, कि मैं पूरी दुनिया में ये सिखा रहा हूँ। और 60,000 से ज्यादा लोगों की तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड रिव्यूज हैं, वीडियोज हैं, इंटरव्यूज हैं उनका मैंने जो लिया है। उसमें वो बोलते हैं कि सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी। और वो भी उसके लिए सालों साल नहीं लगा, महीना, 2 महीना, 3 महीने का मैक्सिमम टाइम पीरियड है, जब आपको लगता है कि हाँ सचमुच में ये जो सिस्टम है हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। पॉजिटिविटी आती है, रे ऑफ होप आता है, एक्साइटमेंट आती है। और जो भी बीमारियां हो आपकी, चाहे कुछ भी हो, सुना होगा ना आपने कि बीमारियां जो है 90% साइकोसोमैटिक होता है। तो सुना होगा आपने, नेगेटिव थॉट्स और इमोशन की वजह से ही क्रिएट होता है। ये तो सबको पता है, सभी लोग मानते हैं, जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी मानते हैं, राइट। तो इसीलिए इस चीज के लिए जब मुझे ये पता चला कि हर एक की जरूरत है, सभी स्ट्रेस में है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, BP शुगर की गोलियां खा रहे हैं, लोगों को ऐसी ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो उसका इलाज से करके तो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन किसी वजह से वो पूरा क्योर नहीं हो रहा है, समथिंग इज लैकिंग देयर। तो वहां पर ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम काम आता है। तो मैंने देखा कि ये अच्छा है, तो मैंने इस पे काम किया। और आज मैं आपके सामने बैठकर लोगों को बता रहा हूं कि ये आपके अंदर ही है, आपकी ही शक्ति है, बस उसे खुद को रियलाइज करने की जरूरत है। विश्वास कर लो कि ये है। सर एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, आपसे बात करते करते मेरे को ये रियलाइज हुआ, मुझे आपसे पूछना चाहिए। जी जी जी। तो सर मैं, जैसे मैंने बताया था कि मेरी क्या नाम है, मेरे साथ कुछ रेकी का एक्सपीरियंस हुआ था। तो उसमें मेरी वाइफ को साइटिका की प्रॉब्लम हो गई थी, ओके। एंड बहुत पेन में थी वो। एंड एटलीस्ट आई रिमेम्बर 1 महीना तक बहुत मेजर इशू था, बहुत ज़्यादा मेजर इशू था। तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया रेकी के लिए। पहले तो मुझे बिलीव नहीं था, मैंने कहा यार, क्योंकि मेरे को सजेशन आ गया था कि इसकी सर्जरी ही होनी है। पर मेरे को लगा कि मैं सर्जरी ना कराऊं, क्योंकि आई न्यू, मैं थोड़ा डॉक्टरों से मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, तो मुझे पता था सर्जरी हुई तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मैंने एक डॉक्टर थे, उनसे मिला, ही वॉज अराउंड 60-70 ईयर ओल्ड। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा ठीक है मैं, उन्होंने देखा मेरी वाइफ को, उन्होंने रेकी के थ्रू उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। मतलब ये मैंने अपने सामने मैजिक होता हुआ देखा रेकी का। कितने दिनों में ठीक हुआ बता सकते? इन 15 डेज। ठीक है, विद इन 15 उन्होंने, उनको रिजल्ट मिल गया, मतलब ठीक हो गया, दर्द नहीं, होना ठीक। सबसे कमाल की बात थी सर, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला मैं 15 दिन में इसको इसके पैरों पे खड़ा कर दूंगा, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद इनको अपनी लाइफ में कैसे करना है, 15 दिन से ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ अ डॉक्टर। और 15 दिन में उन्होंने खड़ा कर दिया। टच हीलिंग था कि डिस्टेंस हीलिंग था? टच हीलिंग। ओके, पास में जाके आपने? हाँ, वेरी गुड, ठीक। वो रोज सुबह में उनको 6 बजे लेके आता था, कुछ तो आधे घंटे का अराउंड आधा घंटे का सेशन, ठीक है। एंड उसके बाद वो धीरे 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 तो वो ठीक हुई, तो आपको लगा कि हाँ ये रेकी काम करता है, राइट? हाँ अब बिल्कुल। उन दिनों में तो मैं जितना सोचता था उतना करता था, पर आज आप मिले हो तो मेरा प्रश्न एक है, सिंपल था सर। उसको साइटिका की प्रॉब्लम थी, जो कि एक हड्डी से जुड़ी नसें बाहर आ जाती है, वो एक मेजर इशू है। मेरा ये है कि उन्होंने जो एनर्जी हीलिंग दी, वो उन्होंने उस मसल को दिया, माइंड को दी, और माइंड ने रिकवरी करी। ये मतलब कैसे काम किया ये बताएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हो तो क्या, ये तो पता चल गया आपको, राइट? होता कैसे है, ये एक साइंस है एक्चुअली। देखो, आपने योगासन प्राणायाम वगैरह सुना है? बिल्कुल। मान लो कि किसी को यहाँ पे दर्द है, कंधा उसका लॉक हो गया है, तो बोलेंगे कि भाई ऐसे कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर, सुना होगा आपने? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। मान लो कि अनुलोम विलोम कर रहा है वो, ठीक है। तो अनुलोम विलोम में साइंस क्या है
कि आप अपनी सांसों को एक एक मूवमेंट दे रहे हो और उसको अपने इंटेंशन के साथ यहाँ पर फोकस करा रहे हो, तो आपका दर्द हो रहा है, आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप वो पर्टिकुलर एनर्जी जो आपका प्राण शक्ति है उसे यहाँ पर दे रहे हो और वो धीरे धीरे उस ब्लॉकेज को खोल रहा है। जैसे कि ब्लॉक पड़ा हुआ जो आपके बाथरूम में जो नाली है उसमें आप सक्शन कप से बार बार फ्रोज करते हो तो वो ब्लॉकेज खुल जाता है ना, ऐसे ही प्राणायाम से ऐसे खोल रहे हैं। तो ये सांसों के द्वारा किया, ठीक। अब रेकी में हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। रेकी में सिर्फ हम हाथ को वहां रख देंगे, ये जो है ना यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे दर्द है आपका, बोलते हैं ना लॉक हो गया है, यहाँ पर आपने हाथ रख दिया फ्रोजन शोल्डर में और आपकी एनर्जी जो रेकी है अब अंदर जाके उस ब्लॉकेज को खोल रही है। जो भी ब्लॉकेज है, एनर्जी ब्लॉकेज है, नशे में कोई दिक्कत है, मसल आपका कुछ हो गया है, हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, वो उसे ट्रीट करने लगता है, हील करने लगता है और वो ब्लॉकेज खुल जाता है। जैसे ब्लॉकेज खुला आपका कंधा ठीक हो गया, दर्द ठीक हो गया और मूव करने लगा। इसी साइंस के आधारित और भी कई सारी बीमारियों पर मैं आपको बता सकता हूं कि काम कैसे करता है। ये एक एनर्जी है, एक दिव्य शक्ति है जिसका काम ही हीलिंग करना है। अच्छा, सोल पर्पस हीलिंग है, हीलिंग ही है वो। आपकी अपनी प्राण शक्ति भी है और रेकी तो एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो उस प्राण शक्ति के साथ यूनिवर्सल एनर्जी को हम कनेक्ट करते हैं एज ए रेकी मास्टर। उसके लिए खास प्रोसेस होता है जिसको इनिशिएशन या अट्यूनमेंट बोलते हैं। हिंदी में शक्तिपात बोल सकते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा कह सकते हैं। तो उस डोरमेंट पड़ी हुई शक्ति को एक्टिवेट करने का एक प्रोसेस शक्तिपात या अट्यूनमेंट होता है, ठीक, जो कि हमारे अंदर है, होती है, वो अंदर ही है, उसे रीएक्टिवेट कर रहे हैं क्योंकि वो डोरमेंट पड़ा हुआ है कई सालों से। क्या इनफैक्ट आपने किया ही नहीं। अगर किसी को पहली बार रेकी समझ रहे हैं तो उन्होंने जिंदगी में यूज ही नहीं किया उस पावर को, लाइक मी, हाँ, यूज ही नहीं किया, तो वो डोरमेंट पड़ा हुआ है, उसे ही एक्टिवेट करते हैं। और जो हीलिंग दे रहे हैं, जैसे आपके केस में उस हीलर ने आपकी वाइफ को हीलिंग दिया, तो वो भी जो हीलिंग दे रहे हैं, हीलर वो नहीं है। अच्छा, हीलर आपकी वाइफ है क्योंकि हीलिंग तो उनके अंदर होनी है ना। तो जैसे उन्होंने हीलिंग देना शुरू किया तो एक फेवरेबल कंडीशन बनने लगा आपकी वाइफ के अंदर और उनमें जो भी गड़बड़ी थी, चाहे L1 L2 बोले, चाहे साइटी का बोले, जो भी प्रॉब्लम है वो उसी प्रॉब्लम को ठीक करने लगता है, रिपेयर करने लगता है और हीलिंग उसको बोलते हैं। जब वो जड़ से ठीक हो जाता है, जो उसका रूट कॉज है, तो बाहर तो सिम्टम्स है ना, चाहे वो दर्द हो रहा हो, चाहे वो आप बोलो कि कुछ ये गड़बड़ हो गई है, सर्जरी करना है, वो तो सिम्टम्स है। प्रॉब्लम क्या था, अंदर है, अंदर क्या प्रॉब्लम है, अब वो जाना, रेकी में उसको जानना जरूरी है। वहां पर हमारे कुछ कार्मिक ब्लॉकेज होते हैं, हमारी सोच से, हमारे भाव से, हमारे कर्मों से कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हुई है। उस नेगेटिविटी की वजह से कोई ना कोई पार्ट हमारा कमजोर रह जाता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को वो अटैक कर देता है और वो पार्ट ही आपका खराब होता है और उसी पर आपकी बीमारियां शुरू होती है, ठीक है। तो उस रूट कॉज को, कार्मिक ब्लॉकेज को ठीक करने से वो आपका सिम्टम्स ठीक हो जाता है। मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आजकल डायबिटीज जो है, शुगर का प्रॉब्लम एकदम आम हो गया है। हर दूसरे घर में आपको एक डायबिटीज का मरीज मिलेगा, बिल्कुल नॉर्मली सुना होगा आपने। अब उसमें क्या होता है कि सिम्टम ये है कि आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। यही तो है कि आपका ब्लड टेस्ट किया, डॉक्टर बोलेगा ओह आपका तो शुगर लेवल बढ़ा है, नाउ यू आर डायबिटिक, यू शुड टेक मेडिसिन फ्रॉम देयर ऑन। फिर आप पूछो डॉक्टर साहब कितने साल तक दवाई लेने से ठीक हो जाएगा, बोलेंगे कभी ठीक नहीं होगा। पहले दिन बोल देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कभी ठीक नहीं होगा, आपको लगातार दवाई लेनी है, जरूरत पड़ेगी तो कल इंसुलिन लेना है और जरूरत पड़ेगी तो डोज बढ़ता जाएगा, ठीक नहीं होगा। तो वो ठीक तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सिम्टम्स को ही ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, वो ब्लड लेवल जो शुगर लेवल है उससे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं है। अब उसको आप 10 साल 20 साल 30 साल तक कर रहे हो तो साइड इफेक्ट कर रहा है, लिवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, डायलिसिस में जा रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी डॉक्टर्स, ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत है, लेकिन मैं बोलता हूं कि एक्चुअली वो ठीक तो नहीं हो रहा है। क्यों ठीक नहीं हुआ वो कारण बता रहा हूं। डॉक्टर्स को भी पता है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पेट के अंदर में एक खास अंग है जिसको पैनक्रियास बोलते हैं। वो पैनक्रियास का काम है हमारे खाए हुए खाने में से सुक्रोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना। वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, उल्टा सीधा खाया, उल्टा सीधा सोचा, उल्टा सीधा अपने अंदर एनर्जी क्रिएट की और पैनक्रियास जो कि कमजोर था वो अटैक हुआ और वो पूरी तरह से खराब हो गया। अब तो काम नहीं कर रहा, फैक्ट्री तो टोटली बंद है। तो बंद है और आप जो ट्रीट कर रहे हो तो ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ा उसको कर रहे हो, पैनक्रियास को कौन ठीक करेगा?
उसको एक्टिवेट करो ना, जो फैक्ट्री बंद पड़ी है उसको एक्टिवेट करो। तो अब रेकी एंड माइंड पावर जो मैं प्रैक्टिस कराता हूं, उसमें सिर्फ अपने हाथ को एक्टिवेट करो। हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो 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 बोलो। अगर आपका अटूनमेंट हुआ है तो, अगर अटूनमेंट नहीं हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली घर में बैठे बैठे बोलो हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो, और हाथ को बिना दिमाग लगाए अपने पेट में रख लो। इसको बोलते हैं मणिपुर चक्र। यहाँ पे हाथ रखकर हीलिंग करो, चाहे तो पॉडकास्ट देखते हुए हीलिंग करो, अभी करना शुरू करो, कोई बात नहीं। आपके डाइजेस्टिव इश्यूज हील होने शुरू हो जाएंगे, एसिडिटी ब्लॉटिंग सब ठीक होगा, अच्छा। खाने अच्छे से डाइजेस्ट होगा। एंड देन आपका पैनक्रियास जो कि मेन प्रॉब्लम है ना, उसको एनर्जी मिलेगी, उसमें जो ब्लॉकेज है वो अब हील होने लगेगा। अब धीरे धीरे पैनक्रियास काम कर रहा है, तो अब आपको दवाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिसिन का डोज कम कर सकते हो धीरे धीरे। क्योंकि लोग तो चेक करते हैं ना कि कितना ब्लड शुगर, हमारे पास तो मशीन ही होता है, तो आप चेक करते रहो कि ज्यादा लो ना हो, बट मेडिसिन और हीलिंग को मेंटेन करके चलो। धीरे धीरे मेडिसिन का डोज कम कर लो और हीलिंग डेली बेसिस पर ज्यादा करो। और जैसे जैसे हीलिंग होगी, कुछ दिनों में आपका, कुछ दिन नहीं तो कुछ महीनों में आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। कैसे बोल सकता हूं हो जाएगा? मेरे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं। मैं 14 सालों से पूरी दुनिया में हीलिंग सिखा रहा हूँ, 24 सालों से तो मैं ही कर रहा हूँ। और सर जैसे आप एग्जांपल बता रहे हो, उसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं और 50-60 वाले भी मैं आपको करते हैं। बताऊं, मेरे सिस्टम में जो मैं स्टूडेंट्स, मेरे जो स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ सर। 10 साल के बच्चे से लेकर, मेरा रेंज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी सीख चुके हैं और कर रहे हैं प्रैक्टिस। 10 साल के बच्चे से लेकर 85 इयर्स यंग मेरे स्टूडेंट्स हैं, 85 इयर्स यंग। अच्छा। और इन रेंज के लोग आराम से घर बैठकर अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग, योर पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव फीलिंग है, पॉजिटिव बिलीव है, देन आपकी एक्शंस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, आपका नेचर चेंज हो जाता है, गुस्सा इरिटेशन ठीक हो जाता है और आप पॉजिटिव सोचने लगते हो। मैं तो पूरा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कराता हूँ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कराता हूँ, और ये आपका नेचर बन जाएगा। और आपको पता है, डेफिनेटली अगर हम किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम हमेशा खुश रहेंगे और हैप्पी होते हुए थैंक यू बोलते रहेंगे, तो मैं बोलता हूँ कि कोई प्रॉब्लम आपको छू नहीं सकती। प्रॉब्लम आएगी भी तो ऐसे निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, राइट? वो एनर्जी क्रिएट करने का, वो ऑरा, वो वाइब्स क्रिएट करने का सिस्टम है रेकी हीलिंग सिस्टम। वो बहुत अच्छे से काम करता है, और मैं इतने पॉजिटिवली इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि इसने मेरी लाइफ चेंज कर दिया। कभी सच्ची बता रहा हूँ, मैं तो कहाँ, एक फौजी था, दुखी था, डिप्रेशन में था, यहां तक कि सुसाइडल था, बहुत प्रॉब्लम थी। 99 2000 तक की बात कर रहा हूँ। एंड देन मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई, माइंड चेंज हुआ, नेचर चेंज हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हुआ। और प्रॉब्लम्स उसके बाद भी खत्म नहीं हुई। उसके बाद 16 साल और मैं एयरफोर्स में था, अलग अलग पोस्टिंग्स हुई, नॉन फैमिली स्टेशन, कुछ मुश्किलात, कुछ दिक्कतें, कुछ ऑफिस की प्रॉब्लम, कुछ पब्लिक होता ना, काइंड ऑफ एक पॉलिटिक्स चलता है आपका, अलग टाइप की बातें होती है जिसमें आपको बहुत दुख होता है, परेशानी होती है, आप सीधे हो तो और ज्यादा दुख होता है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। उन सारे चैलेंजेस को रेकी एंड माइंड पावर से ही मैंने काइंड ऑफ ओवरकम किया, हर चीज को। और मैंने मैनिफेस्टेशंस भी बहुत किए, जैसा मैं चाहूं वैसा पोस्टिंग्स मैंने मैनिफेस्ट किया, जिस टाइप की लाइफस्टाइल चाहूं उस टाइप की चीजों को मैनिफेस्ट किया, ऐसे गुरु, ऐसे टीचर्स को मैनिफेस्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं बैठा हूं। तो अभी भी मैं कहीं नौकरी कर रहा होता, कहीं मेरी पोस्टिंग होती। तो ये इस तरीके से काम करता है। जी सर, मेरा ना एक और सवाल है, एक्चुअली 2 सवाल हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इसे कोई भी सीख सकता है? कोई भी इसे, मतलब मैं भी सीख सकता हूँ? और दूसरा, मेरी भी धारणा है और बहुत सारे लोगों की ये धारणा है रेकी के बारे में कि इसको करने के लिए तपस्या और बहुत योगा और योग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इन 2 सवालों के सर मेरे को जवाब दो आप। ठीक है, देखो इसको इजी तरीके से समझाता हूँ। ये एक्चुअली जो सिस्टम है, इसको सीखने की जरूरत ही नहीं है, ये जन्मजात आपके अंदर है और आप इसे कभी भी यूज कर सकते हो। तो ये सीखने वाला सवाल ही नहीं आ रहा है, आप ऑलरेडी सीखे सिखाए हो, बस आपको उस पर विश्वास करना है। जब भी आपके सिर में दर्द हुआ है, आप ही अपने हाथ को वहां ले जाकर कुछ देर दबाते हो नहीं दबाते? बिल्कुल सर, कुछ देर हाथ रखते हैं तो विश्वास करो, एक्चुअली आपको राहत मिलती है। बस आप विश्वास नहीं करते हो उस राहत पर, फिर आप दवाई ले लेते हो, पेन किलर ले लेते हो। कभी आप घर पे चलते चलते या बाहर कहीं आपका घुटना, आपका पैर का अंगूठा कहीं टकराया, कई बार होता है ना, अचानक दर्द होता है, बहुत दर्द होता है,
तो उस समय थोड़ी डॉक्टर के पास भागते हो, आप इमीडिएटली अपने उस अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हो। करते भी नहीं करते हो? कुछ देर पकड़ कर रखने पर आपका दर्द कम हुआ है, होता है बिल्कुल। कई बार हुआ है, आपने भी ध्यान दिया होगा। तो वो हीलिंग ही तो किया आपने, लेकिन आप उसमें विश्वास नहीं करते क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं। जन्म से क्या, जन्म से पहले से ही आप सिर्फ डॉक्टरी इलाज ही कराते रहे हो। ये तो एक मान्यता होगी कि भाई डॉक्टर ही आपको ठीक करेगा, लेकिन आपके अंदर भी एक हीलर है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो उसे सीखने की क्या जरूरत है? वो तो इमीडिएटली आपको बोलता ना कि जल्दी से हाथ पकड़ लो, जल्दी से उसे छू लो। वो आपकी अंतरात्मा ने बताया, तभी तो आपने उसे छुआ, तभी तो आपने उसे होल्ड किया। तो उस अंतरात्मा को बोलने दो और उसकी आवाज को सुनो। तो सीखने की क्या जरूरत है? अभी कर लो ना, अपने हाथ को रगड़ लो, बोलो कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। सिर्फ भाव करो, बोलना भी है, मंत्र थोड़ी कि बोलना है, ये सिर्फ इमोशन है, इंटेंशन है। और अपने हाथ को, अपने आप को टच करना शुरू करो। आपको सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर के लिए सीधा बैठ जाओ या तो आराम से लेट जाओ, हाथ ऐसे रख लो भाव से कि हाँ मेरी हीलिंग हो रही है, मैं हीलिंग पर विश्वास करता हूं। करो तो सही विश्वास, और देखो आपका दर्द कम होने लगेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, नेगेटिविटी दूर होगी। सर एक चीज बताइए, अभी आपने बोला कि हे दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति, बहो, बहो मतलब फ्लो हो जाओ, फ्लो। मेरे हाथ से निकलो। कोई बोलेगा बहू मतलब क्या, डॉटर इन लॉ? नहीं नहीं, हाँ। बहू मतलब मतलब फ्लो हो जाओ। आप ऑर्डर दे रहे हो, कमांड कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी ही शक्ति है, आपके कमांड का वेट कर रही है। आपने तो उसको एकदम बेकार बना रखा है, डोरमेंट कर लिया, तो बेचारे सुप्त अवस्थाएं पड़ गए, ऐसे पड़ी हुई है। आप उसको एक्टिवेट एक्टिवेट और हाथों से शुरू करो, हाथों को रगड़ लो। मैं तो कई बार बता चुका हूं, मेरे YouTube चैनल में भरा पड़ा हुआ है, फ्री की वीडियो, फ्री की क्लास है, आप करो तो सही। ओके। आप विश्वास करो, सीखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ पता नहीं है तो हाँ थोड़ा सा हेल्प ले लो कि कैसे करना है, और इमीडिएटली आप हीलिंग करना शुरू करो। और जैसे जैसे आप हीलिंग करोगे, अंदर हीलिंग जाएगी एनर्जी, तो वो आपके अंदर जितनी गड़बड़ियां है, वॉट एवर इज रॉन्ग, उसे राइट करना शुरू कर देगा, ठीक करना शुरू कर देगी। इसको मैं हीलिंग सिस्टम बोलता हूं, और ये कोई भी कर सकता है। अभी कर लो आप लोग घर बैठे बैठे, सिर्फ मेरी भाषा समझ में आनी चाहिए, उसको इंसान होना चाहिए, और हाँ, और उसको लगना चाहिए कि हाँ ये भी करके देखते हैं। जब सब कुछ ट्राई किया तो इसको भी कर, क्यों ना करे। और इसको तो मैं बोलता हूँ कि हिंग लगे ना फिटकारी, रंग भी चोखा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको कोई भी सीख सकता है, एनीबॉडी। और इसके लिए जैसे आपने बता ही दिया कि इसके लिए योग, तपस्या, वपस्या, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, नथिंग। नथिंग। को लोग बोलते हैं कि आपको ध्यान करना पड़ेगा, 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, सात्विक भोजन करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, सब लोग तो नहीं कर सकते। नहीं, आजकल भागदौड़ की जिंदगी है, दुनिया भर के मिलावट है खाने में, आप सात्विक कहाँ से ढूंढोगे बताओ? आप शाकाहारी भी मंगवाओगे और उसके सामने अंडा पक रहा है, उसके सामने चिकन पक रहा है, शाकाहारी कहाँ से लाओगे? ठीक है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो खाते हैं, उसमें क्या पाप हो गया? लेकिन आप अपनी हीलिंग करना चाहोगे तो पॉजिटिव रहो ना, क्योंकि माइंड पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसमें ये दुनिया भर के होना चाहिए, करना चाहिए वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। सर एक चीज और बताइए, मोरल बूस्ट होगा जो लोग देख रहे हैं उनका। जी। मान लीजिए मैं, जिसको रेकी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मैं आपके पास आता हूँ कि सर मुझे सिखाइए, या आपके साथ जो लोग भी सीखते हैं, तो मुझे अपने आप की हीलिंग करने में मतलब एटलीस्ट कितना टाइम लग जाएगा? किसी मतलब मान लीजिए जैसे आपने छोटी सी चीज बताई, मेरे हेडेक हो रहा है, ठीक है। किसी को कोई बीपी का इश्यू है जिसकी वजह से उसको यूजुअली हेडेक हो जाता है या माइग्रेन हो जाता है। सो मतलब हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एक हाँ ही, और एक जो सीख रहा है उसको कितना टाइम लग जाता है आपके हिसाब से? देखो, सीखने के लिए तो कोई टाइम है ही नहीं। मैंने बोला कि वो तो आप सीखे सिखाए हो, वो तो सिर्फ आपको अपने आप को टाइम देना है, विश्वास करके हील करना है। वो टाइम आपको देना है, 5 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, वो जितनी देर आप देना चाहो दे दो। ठीक है। लेकिन मेरे सिस्टम में इजी मैंने जो बनाया है कि आप टीवी देखते हुए, ऐसे पॉडकास्ट देखते हुए हीलिंग कर सकते हो। हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो 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 बोलो, अपने पेट में हाथ रख दो, आपका मणिपुर चक्र हील होने लगेगा, और आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, आपका हाई बीपी ठीक हो जाएगा, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक होने लगेंगे। और इनकी कोई ड्यूरेशन होती है सर? कितनी देर? टाइम लिमिट बोला ना, कुछ भी नहीं है। श्रद्धा अनुसार करो, 5 मिनट है तो 5 मिनट करो, 10 मिनट है 10 मिनट करो, 15 मिनट है तो 15 मिनट, आपकी मर्जी है ना। ठीक है। कितना देना है वो तो आपको चाहिए ना। आपको मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है तो करो,
कितना करना वो आपके श्रद्धा अनुसार है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से करो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे करो। ये मणिपुर चक्र में चक्र बता रहा हूँ, ये चक्र है। ठीक है। यहाँ पे मेनली हमारा मैक्सिमम प्रॉब्लम और बीमारी यहीं से शुरू होती पेट से ही शुरू होता है, हर चीज का। और जो लोग नेगेटिव है, डिप्रेशन में, उनका भी यही गट का ही प्रॉब्लम है। गट डिस्टर्ब, माइंड डिस्टर्ब, माइंड डिस्टर्ब, गट डिस्टर्ब, तो दोनों को रिलेटेड है। हील करो तो मेंटल हेल्थ आपका यहाँ से ठीक हो जाएगा, एनर्जी ठीक होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बीपी शुगर की गोलियां जिंदगी भर खा रहे, यहाँ हीलिंग करो ना। मैंने खुद रिवर्स किया थाउजेंड्स ऑफ लोगों का, मेरे खुद का बीपी ठीक हुआ, मेरी खुद की माँ की डायबिटीज मैंने रिवर्स किया है। कहाँ तो 400 450 रहता था, और मैंने खुद अपने घर में दिल्ली में लाकर, पहले तो गांव में रहती थी, वहां पे बहुत शूट हो गया था, मैं खुद लेके आया, बेहोश होते होते फ्लाइट में बिठा के लाया था मैं, और यहाँ पर मैंने उसको 120 150 तक मैं आराम से लेके आया था विद इन 3 मंथ्स। अच्छा, ये पॉसिबल है, बट थिंग इज कि उसमें विश्वास तो करना पड़ेगा। मेरे खुद की बीपी, में फौज में था तो मेरा बीपी हाई रहता था, ऑब्वियस बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट मैंने जब खुद को हील करना शुरू किया तो आज मैं मेडिसिन फ्री हूँ, बीपी की कोई दवाई नहीं खाता मैं। तो सर जैसे बीपी, यही हाथ रख के हीलिंग कर। अच्छा बीपी का भी यही है? बीपी देखो, डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आपका खराब हो तो क्या क्या बीमारी है पहले सुन लो। लिवर सिरोसिस, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है। पैनक्रियाज का प्रॉब्लम, डायबिटीज है। बीपी हाई है तो आपका खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। लिवर इश्यू है तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। ये सब पेट से रिलेटेड, पेट से ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आप जब ब्लड टेस्ट कराते हो, ये बढ़ गया, ये घट गया, ठीक है, विटामिन की कमी, सब यहीं पे होता है। यहाँ तक कि ब्लड कैंसर की बात करेंगे तब भी यही है। हाँ। तो यहाँ ठीक कर लो। और आपके तो मैक्सिमम लोगों तो आजकल डाइजेस्टिव इश्यूज है, पेट ठीक ही नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हाथ रखकर हीलिंग करोगे, अब ये ठीक हो गया ना, आपका मूड भी चेंज होता है, पता है, आप पॉजिटिव फील करते हो, अच्छा फील करते हो। सही बात। और यहाँ से तो आपकी बैटरी चार्ज होती है। आप अपने स्मार्टफोन को 24 घंटे में एक बार चार्ज करते हो, अपने बॉडी को चार्ज करते हो, कैसे करते हो? बॉडी को अगर मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से, मतलब अपने हिसाब से सोचूं तो मेरी बॉडी चार्ज होती है जब मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ, एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, मजा आ जाता है, मजा। लेकिन सभी लोगों के पास टाइम नहीं है, वो तो आपके पास प्रिविलेज है, आप कर पा रहे हो। लोग तो भाग दौड़ की जिंदगी में है, हाउस वाइफ ही बेचारे घर परिवार में पालने में लगे, वो भी कहाँ जिम जा रहे हैं, कौन सा एक्सरसाइज कर पाते हैं, टाइम ही नहीं है, सुबह उठते ही उनको काम पे लग जाना है, ठीक है। तो ऐसे में बैटरी चार्जिंग पॉइंट ये है, ये अपना प्लग इन कर लो, दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो, आराम से बैठ जाओ और हीलिंग करो, टीवी देखते हुए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिमाग ही नहीं लगाना। मेरा एक ही तकिया कलाम है, मेरे स्टूडेंट्स भी जानते हैं, जो अभी देख रहे होंगे हंसेंगे, मैं बोलता हूँ दिमाग लगाना मना है, क्योंकि हमारा दिमाग ना बिना मतलब की बातें सोचता है, क्रिटिसिज्म सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा, जजमेंटल होगा, और वो आपको ही दुख देता है। ये लॉजिकल माइंड का काम है। लेफ्ट ब्रेन लोगों का ज्यादा हावी होता है, आपको राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना, इसलिए मैंने बोला ना यहाँ पे हीलिंग करते हैं। तो सर मतलब छोटी सी उसमें अगर मैंने ज्वाइन किया या किसी ने भी ज्वाइन किया तो वो विद इन मतलब एटलीस्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ। ओके, मैं रेंज बता देता हूँ अलग अलग बीमारी पे, ठीक है। देखो, नॉर्मल सर दर्द, स्ट्रेस वगैरह तो आपके हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है, हफ्ते 10 दिन, ठीक है। अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है, 25 साल पुराना डिप्रेशन है, महीने से 3 महीने का मेरे पास रेंज है कि लोगों का डिप्रेशन ठीक हुआ है। मैं विद प्रूफ बता सकता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में लोगों के टेस्टिमोनियल्स है, खुद वीडियो बना के दिया उन्होंने, खुद कहा है, क्योंकि एक ने नहीं कहा, सैकड़ों ने कहा, सैकड़ों। मेरे पास पूरा प्लेलिस्ट है, मोर देन 100 पीपल एक साथ बोल रहे हैं, ऐसे अलग अलग वीडियोस भी हैं। पूरा मेरा पॉडकास्ट सेक्शन में आपको 25 लोगों का तो इंटरव्यूज मिलेगा, बाकायदा मैंने पॉडकास्ट लिया, और पॉडकास्ट तो अब लोग ले रहे हैं, आजकल 2-3 साल से चल रहा है। मैं तो 5 साल पहले का मेरे पास वीडियो है जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था। लेकिन मेरे सेलिब्रिटीज कौन होते हैं? मेरे खुद के स्टूडेंट, जिन्होंने खुद सीखकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। तो हर चीज ठीक होता है, बीमारियां भी ठीक हो रही, इनक्योरेबल डिजीज। मैं आपको एग्जांपल तो इनक्योरेबल, बाकी तो नॉर्मल तो ठीक होता ही है। इनक्योरेबल में एक मेरे को याद आता है, एक नरेंद्र शर्मा, जयपुर के रहने वाले, उनको 10 साल से एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी थी जिसको ट्रिजनेमल न्यूरोलॉजिया बोलते हैं। आप गूगल में डाल के देखना, लिख के आएगा इनक्योरेबल डिजीज, ठीक है। जिनमें कान में कुछ आवाज आ रही है, सिर में दर्द रहता है, कुछ नर्व से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, सीटीसी भी बच जाती है कई बार कान में आवाज आती रही, तो पागल हो गया था बेचारा वो आवाज सुन के। एक अलग टाइप की आवाज थी, और सिर में 24 घंटे दर्द रहता था। वो लाखों रुपए खर्च कर चुका था और हर थेरेपी यूज किया, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, किसी बाबा के पास गया, किसी तांत्रिक के पास गया, उसने न्यूमरोलॉजी में नहीं छोड़ा, वास्तुशास्त्री भी नहीं, मजाक नहीं कर रहा, बेचारे ने सब कुछ करके देखा कि कहीं तो ठीक हो। 10 years में वो लाखों रुपए के कर्जे में आ गया था बेचारा, खुद एक नॉर्मल टीचर है।
सो सीवियर डिप्रेशन था बेचारे को, एंजाइटी थी, रात को नींद नहीं आ रही थी, और वो सोच रहे थे कि जिंदगी अब बेकार, अब जीना क्या। सोच के देखो ना। नहीं सर, बिल्कुल। और ऐसे में रेकी एंड माइंड पावर, जो RMP बोलता हूँ, उसने ऑनलाइन ही मुझसे कांटेक्ट किया। पहले तो फ्री क्लास किया, जो कि मैं बोल रहा हूँ आप लोग भी कर लो, 2 घंटे का तो मैं फ्री में ही सिखा रहा हूँ। जिसको सही तरीके से करना, वो तो कोचिंग की अलग बात है, छोड़ो। तो कब सिखाते हैं सर? एवरी थर्सडे को शाम को 7 से 9 जूम में मैं पूरा वर्कशॉप कराता हूँ, बकायदा सिर्फ सिखाता हूँ। तो व्यूअर्स प्लीज, थर्सडे 6 PM सर सिखाते हैं, 7 free of PM, cost। 7 to 9 PM। 7 to 9 PM। हाँ, और उसकी पूरा इन्विटेशन में सबके लिए फ्री है। puranSharma.com में जाकर आप बुक कर लो, आप मुझे वो लिंक भी मैं दे दूंगा। askpuran.com में चले जाओ, आप सिंपल गूगल में डॉक्टर पूरन शर्मा लिखो, मेरे वेबसाइट्स आ जाएंगे, puranSharma.com, askpuran.com, किसी में भी जाके बुक कर लो आप। बुक कर लो, ठीक। उसी में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाए, डायरेक्टली व्हाट्सएप में आ जाओ, अच्छा, ठीक। डायरेक्ट भी कनेक्ट हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, एंड मैं ही आपको जूम लिंक दे दूंगा, आप कर लो, ठीक है। लेकिन ये जो इन्होंने किया, वो एक कोर्स किया उन्होंने, ठीक है ना, और उसी चीज को उन्होंने पूरा प्रैक्टिस किया। तो इनका ट्रिजनल न्यूरोलॉजिया मेरे को बोला भी नहीं जा रहा है, और वो उन्होंने बोला कि सर मेरा 4 महीने में ठीक हुआ। बोलोगे सर ये तो ज्यादा टाइम लग गया, अरे 10 साल में नहीं ठीक हुआ था, हाँ सही बात है। और लाखों रुपए खर्च कर लिया था। यहाँ तो फीस भी बहुत ज्यादा नहीं लेता, नॉर्मली सिखाता हूं मैं। तो 1 महीने में तो उसका डिप्रेशन ठीक हुआ, 30 डेज के अंदर। दूसरे महीने में उसकी एंजाइटी ठीक हुई, रातों को नींद आना शुरू हुआ, इंसोम्निया ठीक हुआ उसका। तीसरे महीने में उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया, क्योंकि पॉजिटिविटी बढ़ती है। धीरे धीरे उसको लगा कि आवाज कम आ रही है, सिर में दर्द कम हो रहा है। ठीक नहीं हुआ पूरा 3 महीने में, लेकिन 4 से 5 महीने में उसने बोला कि सर 100% पूरा ठीक हो गया। आज भी वो कई बार मुझे वीडियो में बता चुका, एक बार नहीं बेचारा इतनी बार आता, मैं बोला भाई इतनी बार मत बोलो, लोग बोलेंगे ये तो बार बार बता रहा है। लेकिन वो एक्साइटेड रहता है, सर आपने मेरी, हाथ जोड़ के बैठता है वो जूम मीटिंग में। 4 बार तो बोल चुका है, मेरे पास वीडियोस है, आप जाके। 4 बार सर? वो 400 बार भी बोलेगा, वो तो आदमी खत्म था ना अपने। बिल्कुल खत्म था। तो ये तो मैं इनक्योरेबल डिजीज की बात कर रहा हूँ। तो BP, शुगर, आर्थराइटिस, ये सब भी माना जा रहा है कि नहीं ठीक हो रहा, लेकिन ये तो आसानी से ठीक कर सकते हो। तो सर दर्द से लेकर कैंसर तक मैं रेंज बता रहा हूँ, सर दर्द से लेकर कैंसर तक, नॉर्मल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक, जिसको बीमारी सो कॉल्ड बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी कुछ भी ले लो, 50,000 बीमारियों का नाम ले लो। जन्म लेने के बाद एक इंसान को हुआ है, जिसको बोला गया था कि आपके घर में एक हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद कुछ भी बीमारी हो, एनीथिंग, एनी डिजीज यू नेम इट, उसको हम खुद अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी माइंड पावर से हील कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद अपनी बहुत सारी बीमारी, प्रॉब्लम्स को ठीक किया। यहां तक कि मैंने कोविड में कुछ भी अलग से लिया ही नहीं, मैंने खुद अपने आप को ठीक किया। कोविड हुआ था मुझे, अच्छा। मेरी सांस अटक रही थी जब मैं क्लास भी ले रहा था। एवरी संडे को अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लास लेता हूं, उसमें रियली सायरन बज रहे थे, लोग भाग रहे थे, लोग डर रहे थे। अभी देखो मुझे गूज़बम्प आ रहा, सचमुच में मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, और मैंने एक भी दवाई नहीं लिया, एक मेडिसिन नहीं लिया, खुद अपनी हीलिंग करके ठीक किया। आपकी पॉजिटिविटी आपको हर चीज से निजात दिला सकता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। विश्वास तो करो और उस पर काम भी करो। हर बार हाथ जोड़ के दूसरों को मत बोलो कि मुझे ठीक करो, आप खुद ठीक करने लायक हो। यही मैं संदेश पूरी दुनिया में दे रहा हूं। अब आपने इतना बोल दिया कि सब कुछ ठीक हो सकता है, इनक्योरेबल डिसीजेज ठीक कर दिए, ये सवाल पूछना भी फिर भी बचपना लगेगा, पर फिर भी पूछ लेता हूँ क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। ओके। बहुत ना, एक बहुत कॉमन फोबियाज होते हैं लोगों को। किसी को हाइट से, जैसे मुझे थोड़ा 2012-13 में हाइट से फोबिया हो गया, किसी को पानी से, किसी को फायर से, किसी को, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के फोबियाज होते हैं। और इसके लिए ये डॉक्टर भर भर के पैसा चार्ज करते हैं, बहुत दवाइयाँ देते हैं, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। तो सर एक बात बताइए, इसमें रेकी में फोबियाज का भी क्योर है? ठीक हुआ। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। हाँ, मैं अभी एग्जांपल दूंगा, लेटेस्ट एग्जांपल है। एक मिस्टर DK श्रीवास्तव है। वो DK श्रीवास्तव अभी 64 ईयर्स के हैं अप्रोक्सीमेटली, और उनको 35 सालों से, 35 ईयर्स से क्लॉस्ट्रोफोबिया था। क्लॉस्ट्रोफोबिया, समझ गया। हाँ, एक जगह पे नहीं, ऐसे दरवाजा बंद करके नहीं बैठ सकते आप। समझ गया मैं। लिफ्ट में नहीं जा सकते हो। बेचारे ने फ्लाइट में आज तक चढ़े ही नहीं थे वो। बिल्कुल 35 ईयर्स, जबकि वो खुद पैसे वाले हैं। उनका बेटा तो स्विट्जरलैंड में सेटल्ड है, और वो खुद एक डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं। एज अ डिस्ट्रिक्ट जज वो रिटायर हुए हैं, पढ़े लिखे बहुत। अच्छा। लेकिन उनको ये फोबिया था, क्लॉस्ट्रोफोबिया। वो मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में। बहुत लोग हैं सर जी। तो ऐसे में उन्होंने वो रेकी एंड माइंड पावर सीखा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था कि चलो ये भी करके देखते हैं। ठीक है, 1 महीना, करीब 1.5 महीना हुआ होगा। ठीक है, बोले कि सर अच्छा तो लग रहा है, कॉन्फिडेंस तो आ रहा है,
लेकिन लग नहीं रहा है कि मैं फ्लाइट में चढ़ पाऊंगी, क्योंकि कई बार ना वो फ्लाइट की टिकट काट चुके हैं मुझसे जुड़ने से पहले, वो एयरपोर्ट तक जा चुके हैं, सामान लेकर जाते जाते भाग कर आए, इतना डर होता है, मतलब मैं जा ही नहीं सकता। सर मेरे साथ सेम है। तो अब क्या हुआ, उसने बोला कि सर मैं ट्राई करूं, मैं बोला करना ही पड़ेगा ना, दूसरा कैसे पता चलेगा, है ना। तो उन्होंने यही मेरे ख्याल से यूपी में कहीं रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल। लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं लिया, लखनऊ से दिल्ली टाइप का एक छोटा सा फ्लाइट लिया उन्होंने, ठीक है। अब बोले कि सर डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने फिर आपका वो टेक्निक अपनाया जो कि हीलिंग का है, मैंने वो हीलिंग की, मैंने वो पर्टिकुलर बोलना शुरू किया, सोचना शुरू किया, और मैंने अपने आप को हील किया, ठीक है। और एक छोटा सा टेक्निक भी करवाता हूँ, उसको EFT बोलते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो इसमें जब टैपिंग करते हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा, लोग करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब रेकी बाद में आएगा, ये करना शुरू करें तो इमीडिएटली आपकी फियर कम होगा, आपको है तो आप भी करो, हाँ, कैसे? ठीक है, जब मैं बताऊंगा। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया वो बता रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ा सा EFT किया, फिर उसके बाद अब तो बैठना तो है, भाग तो नहीं सकते, तो उन्होंने हीलिंग करना शुरू किया। धीरे धीरे वो पॉजिटिव हो गए, उनको रिलैक्स फील हुआ, डर कम हुआ, फिर वो खिड़की से बाहर भी देख पाए, बाहर डर नहीं लग रहा। तो बोले कि सर ये तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बाद में बताया। तो उसके बाद उतरने के बाद उसने सबसे पहला कॉल मुझे किया, बोले कि सर आज तो चमत्कार हो गया सर, मैं आज फ्लाइट में बैठ कर आया हूँ और पहली बार मैंने किया। फिर दूसरा उसका चैलेंज था कि सर ये तो शॉर्ट फ्लाइट था, मुझे स्विट्जरलैंड जाना अपने बेटे के पास 2 महीने के बाद, ठीक है, अभी हो गया है वो। तो मैं बोला कि जाओ फिर, किसने बोला सर वो बहुत लंबी फ्लाइट है सर, तो कैसे होगा। मैं बोला सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने सेम चीज किया, सेम हीलिंग की, जो कि रेगुलर हीलिंग कर रहे थे, फोबिया खत्म हो चुका था। अब वो स्विट्जरलैंड भी गए, और अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले वापस आए वो, और मुझे बताया कि सर मैं आ पाया। मैं बोला पैदल तो नहीं आया ना, बोला नहीं सर फ्लाइट में आया हूँ। तो मतलब होता है, ठीक, राइट। तो मैं अभी के फिलहाल, क्योंकि हीलिंग तो इमीडिएटली सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन EFT बता देता हूँ, जो आप भी अभी कर लो। EFT का मतलब है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी सिखा चुका हूँ। उससे इमोशंस को, जो नेगेटिव इमोशंस है, उसे हील कर सकते हो। तो ये जो फोबिया है, हाँ, ये जो फोबिया है वो नेगेटिव इमोशन है आपका, करेक्ट, बिल्कुल सही बात। ऑन द स्पॉट ठीक हुआ। मैं इसको सिखाने के बाद आपको करवाऊंगा। सबसे पहले तो ये कराटे चॉप पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पर आपने टैप करना है, देखो ये सिर्फ ऐसे टैप करना, जोर से नहीं करो, हल्का, बस ये इससे हल्का टैपिंग कर रहा है, ठीक है। दूसरा टैपिंग यहाँ पे सिर के ऊपर करो, सिर्फ ऐसे हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं करना, हल्का सा, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है यहाँ आईब्रो के ऊपर करो, किसी भी तरफ में, आईब्रो के ऊपर, ये आईब्रो, अच्छा। हाँ, आईब्रो के ऊपर, ठीक है। एक होता है साइड में, साइड ऑफ द आईज, किसी भी एक तरफ कर सकते हो, दोनों हाथ से भी कर सकते हो। अभी हमने एक तरफ किया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आंख के नीचे, यहाँ पे जो मांसल एरिया है, यहाँ पर एक हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे मूंछ के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद ये ठोडी के बीच में। फिर उसके बाद ये जो कॉलर बोन है, ये जो कॉलर बोन हड्डी है, इसके ठीक नीचे यहाँ पे मांसल एरिया, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक ये जो आर्म पीठ है यहाँ पर, इसको ऐसे, ओके। एंड देन अपने लास्ट में इसको ऐसे पकड़ लो, लंबी गहरी सांस लो, और बोलना है थैंक यू फॉर द हीलिंग, ठीक है। अब इसको करना कैसे, ध्यान से सुनो सभी लोग, इमीडिएटली करो, जिसको भी फियर है। अभी देखो कितना कम होता है, ठीक है। अभी सीधा बैठना है, यहां पर कराटे चॉप पॉइंट पे करके हम कुछ बोलेंगे, ठीक है। जैसे मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। मन में भी बोल सकते हाँ, और इसको रिपीट करते रहना, अभी एक एक बार करेंगे। फिर सिर के ऊपर, हाँ मुझे बहुत डर लगता है, ओके। जो भी डर है आप बोलो कि मुझे इससे बहुत डर लगता है। इसके बाद नेक्स्ट में आइए यहाँ पे, हाँ मुझे पता है कि मुझे डर लगता है, लेकिन मैं इस बात के लिए अपने आप को स्वीकार करता हूँ। नेक्स्ट में आइए, मुझे देखते जाइए, आप करते जाइए, हाँ ये साइड में, मैं इस बात को अपने आप को लिए स्वीकार करता हूँ। हाँ मुझे डर तो लगता है, लेकिन डर के क्या फायदा, डरने से तो मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए अब मैं इस डर को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे पता है कि ये डर मेरे लिए अब जरूरी नहीं है, पहले हुआ होगा तभी डरा था, लेकिन अब मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। ये एक हमने रिपीट कर लिया, एक बार कर लिया। अब इसका हम 3 बार करेंगे। आप बोलते हैं ना जिम में जाते हो तो हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, हाँ। सेट करते हैं, 3 सेट करते हैं, काइंड ऑफ, राइट। तो इसको हम 3 बार ऐसे करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, पहले अपने आप को एक्नॉलेज करना है कि मुझे डर लगता है, बावजूद उसके मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं प्यार करता हूं। फिर हम रिपीट करते जाएंगे, हाँ डर है, डर है, डर है, और मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। एंड लंबी गहरी सांस ले ली,
उसके बाद बोलना है थैंक यू फॉर दिस हीलिंग। अब ये चीज रिपीट करो। रिपीट। और सबसे पहले तो अपने आप को चेक करो, 0 से लेकर 10 के स्केल में आपको डर कितना लग रहा है। ओके। चेक कर लिया कि मुझे 9 लग रहा है, 8 लग रहा है या 10 लग रहा है ना, इतना डर लग रहा है। उसके बाद हमने इसको 3 बार करना है। ठीक है। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेकर थैंक यू फॉर द हीलिंग, उसके बाद आराम से बैठ जाओ, आंख बंद करो और इमेजिन करो कि आप उस डर वाले माहौल में हो, हाइट में हो, लिफ्ट में हो, या फिर जिस चीज का भी आपको डर है, उस डर वाले माहौल में अब सोचो कि आपको कितना डर लग रहा है, सिर्फ इमेजिनेशन में। और आपको पता चलेगा कि हाँ थोड़ा कम डर लग रहा है, कम हो गया। अब फिर से हम करेंगे कि हाँ मुझे डर तो लगता है लेकिन अब डर कम लग रहा है, और इस बात के लिए मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि ये डर मेरे लिए ठीक नहीं है, अब मैं इसे छोड़ रहा हूं। हाँ अब मैं ज्यादा नहीं डर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू कि मेरी हीलिंग हो रही है। हाँ मेरे ये इमोशन हील हो रहे हैं। हाँ मैं इस इमोशन को रिलीज कर रहा हूँ। मैं इस बात के लिए अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। ये इमोशन अब मैं हील करने के लिए तैयार हूँ। हाँ अब ये मुझसे छूट रहा है, अब मैं पूरी तरह से हील हो रहा हूँ। हाँ मेरा डर कम हो रहा है। ये प्रोसेस है। ठीक तो है। ऐसे करते करते सिर्फ 5 मिनट कर लो। आप पहले एक्नॉलेज करो कितना है वो मानो, उसके बाद कम हो रहा है ऐसा सोचते हुए करो, और आपको हर सेट के बाद, हर 3 बार के सेट के बाद आपको लगेगा कि हाँ कम हो रहा है। फिर आप छत पे जाकर चेक करो कि आपको कितना डर लग रहा है। हाँ उससे भी खुद देखो, मैंने खुद किया। मैं अपने अपार्टमेंट में था पहले, जो मैं फिजिकल सेंटर में था, राजस्थान से बंदा आया था मेरे पास। उसको मैंने यही वाला प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट करा। वो उसको मैं पहले छत पे लेके गया, वो बोल रहा, मैं आओ किनारे पे देखो, बोला कि सर मैं देख ही नहीं सकता, मैं पास में ही नहीं आऊंगा, इतना डर रहा था वो। फिर मैंने अपने कमरे में ले जाके उसको कराया, जो कि नीचे फर्स्ट फ्लोर में है, मैं 5th फ्लोर से उसको दिखा रहा था। 5 मिनट ऐसे ही इसको करके मैं बोला चल भाई एक बार चेक करके आते हैं। बोला कि नहीं सर अभी तो 5 ही मिनट। बोला करके देख तो लेते हैं। वहां गया तो बोला कि सर अब डर कम लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ। मैंने बोला ठीक पूरा नहीं हुआ है, ये प्रोसेस को आगे करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए कैसा लग रहा है? सर अभी डर बहुत कम लग रहा है। मैंने बोला कि ये तो काम कर रहा है। इमोशंस रिलीज होते हैं। क्यों होता है साइंस समझो। ये जो पॉइंट्स है, जो मैंने अलग अलग पॉइंट्स बताए, यहाँ पे हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है, और उस जगह पे एक काइंड ऑफ जंक्शन होता है। वहां पे ना कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे यहाँ पे एनर्जी सेंटर्स होता है, वहां पर हमारे नेगेटिव इमोशंस ब्लॉक्ड होता है। तो उसी को टैप करके हम उसे रिलीज कर रहे हैं। तो एनर्जी जो ब्लॉकेज है वो निकल रहा है, इमोशन हील हो रहे हैं, और उसको हम अफर्म कर रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं हाँ ठीक हो रहा है। और सब कुछ आपका माइंड ही तो है। माइंड पॉजिटिव हो गया, माइंड ने मान लिया, तो क्या ठीक नहीं कर सकते? और जैसा कि आपने बताया, इसको हम सर इस चीज को हम किसी भी फोबिया पे अप्लाई कर ही सकते हैं। एनी काइंड ऑफ फियर, फोबिया। और सिर्फ फोबिया नहीं, अब नेगेटिव इमोशंस, दुख है, किसी से बिछोड़ने का डर है, किसी के मरने के बाद आपको शॉक लगा या शोक में हो, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन, गुस्सा, इरिटेशन, सब पे काम कर सकते हैं। और ये फास्टर तरीके से काम करता है। इसको EFT बोलते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। कोई भी कर लो, अभी कर लो, करके देख लो, और काम करेगा। जैसा आपने अभी बताया ना सर, ये क्या बोलते हैं, क्लैपिंग, ये यहाँ पे क्लैप, टैपिंग बोलते हैं। टैपिंग। हाँ, तो ऐसे ही मेरे को किसी ने बताया था कि जैसे किसी को हार्ट इश्यूज होते हैं तो 9 टाइम, आपने देखा है ये वीडियो कहीं पे? क्या कि जैसे अगर किसी को ब्लॉकेजेस है हार्ट के अंदर, मतलब क्लैपिंग करने की 9 टाइम ऐसे क्लैप, फिर इधर क्लैप, तो कह रहे हैं इससे आपकी आर्टरीज खुल जाती वही है, वही सेम चीज। चीज। देखो हमारे हाथों में पूरी की पूरी नाड़ियों का सारा जंक्शन है, सारा कनेक्टेड है हर चीज का। हाँ। इसलिए ताली बजाने से भी बहुत सारी ब्लॉकेजेस खुलती है, तो सबको पता है। ठीक हो, तो योगासन में भी कराते हैं, हर क्लास में, हर जगह पर, किसी भी प्रोग्राम में ताली तो बजाते हैं। हाँ, ठीक है, उससे एनर्जी आपकी ब्लॉकेजेस दूर होती है, एनर्जेटिक हो जाते हो, आपको एक्साइटमेंट होती है, पॉजिटिविटी है, गुड हार्मोन्स आपके रिलीज होने लगते हैं। तो उसी चीज को फिर उन्होंने फर्दर किया कि यहाँ पे कर लो, यहाँ पे भी ब्लॉक होते हैं, फिर यहाँ पे कर लो, यहाँ पे, वो तो है सेम चीज है। तो वो टैपिंग ही है, लेकिन उससे भी आसान है, सिर्फ इंग्लिश से कर लो, बड़े आसानी से, और ज्यादा जोर से भी नहीं करना। हाँ बहुत। और इससे इमोशन रिलीज हो रहा है। वो तो खैर दर्द और बीमारी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम इमोशन की बात कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम्स या बीमारियों का जड़ नेगेटिव इमोशन है। उसको हील कर लो तो बाकी चीजें ठीक होने लगेगी। जब आपको लगे कि हाँ भाई ठीक हो रहे हैं, तब फिर आप रेकी हीलिंग, या जो मैं हीलिंग की बात करता हूँ, उसको भी एड ऑन कर लो। तो क्या ठीक नहीं कर सकते? मेरे पास तो बहुत एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी। सर अभी एक और सवाल है, काइंड ऑफ, ये समझ लीजिए आप, आखिरी सवाल ये मेरा। जो मेरा पॉडकास्ट है ना, वो बहुत विमेंस देखती हैं। ओके। जो जिनके बच्चे हैं, और बहुत लेडीज मतलब देखती हैं।
तो उनके लिए पर्टिकुलर एक सवाल है कि हर माँ को ना चाहिए कि उनका जो बच्चा है, बेटा है, बेटी है, वो अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा इंसान बने। तो रेकी एज ए मदर, वो अगर कोई मदर सीखती है रेकी, तो वो अपने बच्चों की लाइफ में भी बेटरमेंट के लिए कर सकती है कि वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाए, थोड़ा फोकस्ड हो जाए। 100% कर सकते हैं। ये मैं खुद अपने घर में अप्लाई कर चुका हूँ। अच्छा, कैसे? मेरी वाइफ खुद एक रेकी ग्रैंड मास्टर है, प्रैक्टिशनर है, ठीक है। शादी के बाद मैंने बोला कि मैं अकेला करूंगा तो लोग पागल बोलेंगे, मैं बोला वाइफ को भी लगवा दो, तो वाइफ को भी लगा दिया। जब मेरा बड़ा लड़का जो अभी 20 साल का, 10 साल का था, उसको भी रेकी सिखा दी, उसने भी हीलिंग करना शुरू किया। अभी मेरा दूसरा लड़का 15 साल का, वो भी हीलिंग करता है, अभी भी करता है, सुबह भी करता है, शाम को भी करता है। तो ये मैंने प्रैक्टिस बना रखा है। तो फायदा क्या हुआ सर? ये सॉरी आपको काट रहा हूँ, ये आपने जो किया है ना, इससे ये पता चलता है कि बाहर बदलाव बाद में करो, पहले अपने घर में बदलाव सबसे इम्पोर्टेंट। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाहर करके कोई फायदा नहीं, अगर वो घर पे अप्लाई नहीं है तो कोई फायदा नहीं, नो पॉइंट, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा। जो मैं कई, आप कुछ एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहे थे, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कई सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर को जानता हूँ जो रिनाउंड है, बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके घर में खुद के वाइफ के साथ झगड़ा है, बच्चे बिगड़े हुए हैं। हाँ, बहुत। लेकिन वो बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो आपके घर के प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहे? लेकिन मैं बोलता हूँ इनसाइड आउट मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है बिकॉज ऑफ रेकी हीलिंग। तो लेडीज क्या कर सकते हैं, जो पेरेंट है, माँ बाप हैं, वो ना सीखे। देखो, बाप भी सीख सकते हैं, मतलब फादर भी सीख सकते हैं, लेकिन मोस्टली फादर का वो माइंडसेट नहीं होता जितनी कोमल, जितनी पॉजिटिव, जितने ममता से भरे हुए, जितने जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति माँ लेती है, वो फादर नहीं ले सकता। करेक्ट। इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स के जो टोटल ग्रुप है, कम्युनिटी है, 90% स्टूडेंट्स मेरे लेडीज है। आप देख लेना, चेक कर लेना, मैं जितने टेस्टिमोनियल्स की बात कर रहा हूँ आपको पूरा प्लेलिस्ट भेजूंगा, 90% से ज्यादा आपको सिर्फ लेडीज मिलेंगे। और प्रॉब्लम एक्चुअली उनको ही है। सर, क्वेश्चन मैंने पूछा इसलिए उनके लिए। तो देखो, उनके लिए क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग ना केयर भी नहीं करते कि वो बीमार है कि नहीं है। उनको तो 24 घंटे का मशीन लगा दिया कि आपको बिना छुट्टी मांगे सब काम करना है। वो बेचारे तो मुस्कुराते हुए सारा काम कर रही है। उनके अंदर भी बहुत सारी इमोशंस हैं, उनकी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। नोबडी इज आस्किंग देम। और उनको बोलते हैं कि तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना है, 24 घंटे का ड्यूटी करना है और लगे रहना है। तो इसीलिए उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनका बैक पेन हो रहा है, उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, टेंशन हो रहा है, नेगेटिविटी है। बच्चों के लिए तो डेफिनेटली चिंता कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको आराम से घर बैठकर रेकी एंड माइंड पर सीख लेना चाहिए। बिल्कुल। एक बार तो फ्री क्लास करके देख लो, समझ में आ जाएगा। एंड देन आप इसको पूरी तरह से सीखो। 1 महीने का कोर्स है, आराम से 30 दिनों में आप सीख जाओगे अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने हाथों से रेकी एंड माइंड पावर से कैसे हील करना है। सर, एक चीज और, 1 महीने का कोर्स है, इट्स अ डेली क्लास? ओके। सब कुछ रिकॉर्डेड है, 100% रिकॉर्डेड। जैसे आप लोग अभी यूट्यूब में देख रहे हो, ये तो हमने पहले ही रिकॉर्ड किया, आप तो रिकॉर्डिंग में देख रहे हो। ऐसे ही मेरा पूरा करिकुलम ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 24 घंटे उसमें मेरा लेक्चर चल रहा है। आपको कब टाइम मिलता देख लो, ये भी तो वैसे ही देख रहे हो ना। समझ गया। तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है कि मेरा क्लास कब बैठ के करना है। हाँ, जो थर्सडे की फ्री क्लास बताया वो आप कर लो, लेते हो। सैटरडेज को भी लेता हूँ, वो भी आप कर लो। एवरी संडे को मैं लाइव सेशन अपने स्टूडेंट्स के लिए लेता हूँ, 7 to 9 PM ओनली संडेज को। वो आप तब करो जब आप सही तरीके से सीखने के लिए मेरे पास आओ। तो लेडीज को क्या फायदा होगा? सबसे बड़े तो उनकी खुद की हीलिंग की जरूरत है, जिसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। करेक्ट। तो डेफिनेटली अगर आप एक होम मेकर हैं, अगर आप एक माँ हैं, अपने बच्चों के लिए परेशान है, तो मैं गारंटी देता हूं आपको भी बहुत सारी परेशानी है, आपको भी कोई ना कोई बीमारी है, उसको हील करो। कब तक दवाइयों पर डिपेंड रहोगे? और प्रॉब्लम हो रही है, अपने आप को हील करते हुए साइमल्टेनियसली साथ साथ अपने बच्चों को हीलिंग दो, उनको प्रोटेक्शन दो। यहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड बनवाता हूं मैं, ऑरा को लॉक कर सकते हो आप, एक प्रोटेक्शन शील्ड बना सकते हो ताकि बच्चों को कोई भी गलत तरीके से कुछ प्रभावित ना करे, कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, गलत तरीके से कुछ गलत एडिक्शन में ना फंस जाए। ऐसे में आप उनकी हीलिंग कर सकते हो। अगर कोई एडिक्टेड है, मान लो अगर कोई गलत राह में गया है, उनको रास्ते में ला सकते हो विद रेकी हीलिंग। तो रेकी हीलिंग हर तरीके से काम करेगा। मैं तो अपने बच्चों पर अप्लाई कर चुका हूं ना, मैंने बताया ना। हाँ। दोनों बच्चे मेरे रेकी मय हो चुके हैं, मैं उनको रेकी किड्स बोलूंगा। मेरा पहला लड़का तो चमत्कारी ढंग से
उस चीज को सीखा हुआ है उसने। दूसरे बच्चे को तो मैं रेकी बॉय ही बोलता हूँ, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये बच्चा शायद बचेगा नहीं, माँ के गर्भ में प्लेसेंटा प्रीविया बताया था। और मैंने देखा कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम है क्या, तो फिर मैंने बोला कि अगर ये प्रॉब्लम है जिसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर डरा रहे हैं, हम इसे खुद ठीक कर लेते हैं। तो उन्होंने खुद अपनी हीलिंग की, ऋतु ने, मैंने खुद उसको हीलिंग दिया अगले 6 महीने तक, और बच्चा हमारा एकदम नॉर्मल हुआ, हेल्दी बेबी। तो ये सीखने से क्या फायदा हुआ कि आपको डरा नहीं सकता कोई, आपको विश्वास होगा कि मैं खुद ठीक कर सकती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, आप हील करके ठीक कर सकते हो। तो एक लेडी अगर ये सीख लेना तो वो अपने घर परिवार को ठीक रखेगी, प्लस बेचारी अपनी मायके को छोड़ के आई हुई है, जहां वो पली बड़ी 25 26 27 साल तक, वहां से यहाँ आई हुई, तो उनकी कौन केयर कर सकता है? वो तो यहाँ अपने घर परिवार में है। अगर उनकी भी कोई दर्द बीमारी तकलीफ हो तो घर बैठे बैठे 10 15 20 मिनट में हीलिंग भेजकर उनको भी ठीक कर सकते हैं। उसको डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। रेकी में ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है, हाँ, डिस्टेंस हीलिंग विदाउट टचिंग। और उसको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, सीक्रेटली कर सकते हो। किसी का एडिक्शन छुड़ाना है कर लो, किसी को प्रॉब्लम है, मान लो किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, बता के थोड़ी हीलिंग करेंगे। आप हीलिंग करो, उसका माइंड चेंज हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये हर तरीके से आपके लिए काम का होगा। तो हाँ, लेडीज को इसे सीखना चाहिए। हाँ, बच्चों को तो डेफिनेटली काम आएगा। मैंने खुद अपने बच्चों पर आजमाया है, और मेरे बच्चे भगवान की दया से अब तक तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई फालतू की बातें नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं, कोई एडिक्शन नहीं, फालतू की दोस्ती नहीं। और वो अभी तो अपना काम कर रहा है। मैंने बताया ना, वो तो सेल्फ इंप्रूवमेंट कोच है। ही इज जस्ट 20 नाउ, ग्रेजुएट भी नहीं है, और उसने अपना चैनल खोला हुआ है, मेरी तरह ही लोगों की सेवा करना चाहता है, लोगों को इंस्पायर कर रहा है। तो ये मैंने अपने घर में संस्कार बनाया, कुछ अच्छे हीलिंग हुई, तभी तो बच्चे लोग कर रहे होंगे ना। नहीं तो ये बच्चे तो बाहर जाके कुछ और भी करते, कुछ और भी तरीका हो सकता था, लेकिन इम्प्लीमेंट किया तभी तो हुआ ना। तो मतलब एज ए पेरेंट, पेरेंटिंग में ये बहुत काम आएगा। मैंने खुद अप्लाई किया, जो कि मैं देख ही रहा हूँ अच्छा काम कर रहा है। हाँ, सब लोग सीख सकते हैं, और लेडीज को तो डेफिनेटली सीखना चाहिए। हर घर में कम से कम एक लेडी को तो सीख ही लेना चाहिए। वो कम से कम दो, ये जो बोलते हैं ना, 2 फैमिलीज, ससुराल एंड मायके, दोनों की देखभाल कर। और अगर टाइम मिले तो वो समाज की भी मदद कर सकते हैं। इसमें भी एक और ब्यूटीफुल बात बताता हूं। देखो, फ्री में करे तो वो तो चैरिटी है, समाज सेवा करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आकाश मैं भी काम कर सकती है, क्योंकि वो तो बिजी है, बेचारे बच्चों में बिजी हो रही है, नौकरी कर सकती है, क्वालिफाइड है, लेकिन हो नहीं सकता, राइट? तो अगर वो चाहे तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर एज अ प्रोफेशनल हीलर, वो भी ऑनलाइन विदाउट एनी फिजिकल सेंटर, अपने आप को रोजगार दे सकती है, हीलिंग करके, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके, दुआएं लेते हुए, अच्छे कर्म जमा करते हुए, महीने का 30 40 50 हजार तो आराम से कमा सकते हैं। ये भी मैं करवाता हूँ। अच्छा, प्रोफेशनल्स क्रिएट कराता हूँ, प्रोफेशनल हीलर्स, प्रोफेशनल मास्टर्स, यहाँ तक कि मेरे पास तो लाइफ कोचिंग का प्रोग्राम है। मेरे जैसा कोच भी मैं बना रहा हूँ आज के डेट में। तो मतलब ये हर तरीके से फायदेमंद है ना। ठीक है, अपनी लाइफ को भी ब्यूटीफुल बनाओ, सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि लाओ, दूसरों की लाइफ में भी सेम पॉजिटिविटी लाओ। आपका ऑरा ही कम्युनिकेट करेगा, एनर्जी आपकी ऐसी होगी। तो वो रेकी हीलिंग से क्रिएट होता है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन महीने से लेकर 3 महीने की जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको घर में ही करवाता हूँ, उससे रिजल्ट्स आते ही आते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस में कराता हूँ। हाँ, एक कभी छूट गया, कभी नहीं किया, वो अलग बात है, बट आप करते हो, क्योंकि मैं ऐसे बोलते ना, डंडा लेके करवाता हूँ मैं, क्योंकि मैं कोच हूँ। मैं सिर्फ नहीं बोलता हूँ कि कर लो, करवाना पड़ेगा तभी करते हैं लोग। सही बात। तो वो कोच की तरह मैं लग के करता हूँ। दैट्स हाउ आई एम ए डिफरेंट काइंड ऑफ रेकी मास्टर। मैं कोचिंग करता हूँ, रिजल्ट्स देता हूँ, और मैं बोलता हूँ बहुत इजी है, कर लो ना, करके देख लो। तो सर, ये जो आपने बताया ना, मतलब रियली मैं खुद बहुत इंस्पायर हुआ, और मेरे को इंस्पिरेशन इसलिए भी मिली क्योंकि मैंने इसका मैजिक होते हुए खुद देखा है। मैं लास्ट में, बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, उस जो मैंने आपको अपनी वाइफ की स्टोरी बताई थी, मेरे को कुछ हेडेक था उस दिन, मैं 2 दिन से सोया नहीं था रात को, परेशानी से। तो मैंने जो वो डॉक्टर मेरे से आए थे, मैंने उनको बोला मेरे को हेडेक हो रहा है, तो उन्होंने ऐसे किया था, मतलब इट्स अनइमेजिनेबल, मेरे को ना यहाँ से पसीना आने लग गया था, और जब वो पसीना निकला तो ऐसा लगा मेरा हेडेक निकल गया, टॉक्सिन्स बाहर आ गया। टॉक्सिन्स बाहर आ गया। मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एंड जो अगर आपने जैसे बताया वीमेंस के लिए
करियर वाइज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और जो करियर नहीं भी बनाना चाहते उनके अपने लिए तो कर ही लो। अपने लिए भी कर लो। घर में छोटे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। तो सर आई थिंक इस गुड नोट के साथ मैं आपको एक बार और बहुत थैंक यू करूंगा, कोटि कोटि थैंक यू कि आप आए। एंड आपने जो भी बताया, मैं व्यूअर्स से प्लीज एक बार जाने से पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के यूट्यूब चैनल पे जाके एक बार देखिए कि जो वो कर रहे हैं वो कितना अच्छा काम है। एंड सर जब भी अगर हम आगे इस पॉडकास्ट के बाद नेक्स्ट मिलते हैं या दोबारा हम कोई पॉडकास्ट करते हैं, तो इस तरीके के ऊपर और कुछ अलग टाइप की कुछ बात करेंगे। कर सकते हैं, अगर दर्शक देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले प्लीज याद रखिएगा, एवरी थर्सडे को मैं फ्री क्लास करा रहा हूँ, वर्कशॉप होगा, बाकायदा सिखाया जाएगा एनर्जी को फील करना, लव मैग्नेट अपनी एनर्जी ऑरा को बनाना एंड हीलिंग करना, वो भी लाइव कराऊंगा और पूछूंगा भी, और कबीर ठीक हुए कि नहीं, टेंशन सर। दूर हुआ कि नहीं, पॉजिटिव लगा, लाइव पूछता हूं मैं। और हर थर्सडे को लोग बोलते हैं कि सर मजा आ गया। सिर्फ 2 घंटे का क्लास करके जरूर देखना। थैंक यू सर, आप भाई। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।